हेलो एंड वेलकम कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज, जिस पे हम स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 31 से। देखो क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन इंडिया पॉपुलेशन इस कितनी थी। तो देखो, इसको सेक्स रेशियो भी बोलते हैं। सेक्स रेशियो आपको पता है कैसे निकाला जाता है। 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, तो उसको सेक्स रेशियो बोला जाता है। तो कितनी है 2001 में, जो कि हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो देखो राइट आंसर है 933। 2001 में थी 933 और 2011 में सेंसस हुई है जिस पे कितनी थी 943। तो ये आपने याद रखना है कितनी थी, और इन दोनों के बीच में अंतर कितना था 10 का। ठीक है, कितनी बड़ी 10। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। एज पर दी 2001 सेंसस सेक्स रेशियो द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, तो ऐसे सेक्स रेशियो निकाला जाता है। द इंडिया वाज 933 फीमेल्स which was an improvement of 6 point over 927 recorded in 1921। ठीक है, तो 1991 में कितनी थी 927 और 2011 में कितनी थी 943। तो ये आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है कि 2011 में कितनी थी, 2001 में कितनी थी और 1991 में कितनी थी। इनके बीच का अंतर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर। देखो बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर पूछा गया है, तो कहाँ पे है। द राइट आंसर है इसका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो है वो लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बिहार बताया गया है, और ये पहले का जो आंकड़ा है उस टाइम की बात हो रही थी। ठीक है, 2011 में बात हुई, लेकिन अभी करंट का जो डाटा है, ठीक है 2019 का जो डाटा है उस पे छत्तीसगढ़ राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं, जो पुअरेस्ट परसेंटेज है, ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन से सबसे ज़्यादा नीचे रह रहे हैं, वो कहाँ पे हैं, वो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये जो है एक्सप्लेनेशन है, ये पुराना डाटा इस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो द ऑफिशियली पॉवर्टी लाइन। तो कितने जो है वो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा है, उससे नीचे रह रहे हैं। तो ये है बिलो 30%। ठीक है, 30% से नीचे जो है अभी तक जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। अभी का जो करंट की अगर बात की जाए तो वो आता है लगभग 24% के आसपास। ठीक है, 24% के आसपास जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रही है। ठीक है, द प्लानिंग कमीशन इन मार्च 2012, प्लानिंग कमीशन की बात हो रही है, आपको पता है ये इसको डिसॉल्व कर दिया है। इसके जगह पे नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग के बारे में भी आप देख लो। नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी आपने इसका आंसर लगाना है। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है राजीव कुमार। और जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत। ठीक है, नीति आयोग। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। और यहाँ पे भी जो डाटा दिया गया है, देखो डेली कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, ये पहले का जो डाटा दिया हुआ है ये भी थोड़ा पहले का है, ओल्ड डाटा इस पे दिया गया है। बस आपने ये याद रखना है कि 24% के आसपास, या क्वेश्चन पे जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो बिलो 30% जो है वो गरीबी रेखा से नीचे इंडिया में निवास करते हैं अभी भी लोग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट ऑफ लिटरेसी रेट इन इंडिया, तो इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो कितना है अभी। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 2011 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये कोई भी नहीं है। तो इस पे देखते हैं। देखो
देखो अभी जो लिटरेसी रेट है वो है 74%, 74% है। ठीक है, 2011 फ्रॉम 12% ऑफ द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो 2011 फ्रॉम 12% ऑफ द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल कब था, कब तक था? 1947 तक था। द लेवल ऑफ बेलो द वर्ल्ड एवरेज द लिटरेसी रेट 84%, एंड इंडिया करंटली हैज द लार्जेस्ट इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ एनी नेशन ऑन द अर्थ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो अनपढ़ लोग हैं वो कहाँ पे निवास करते हैं? भारत में निवास करते हैं। तो ये आपने याद रखनी है। तो कितनी है अभी? जिस पे 80% जो है वो मैन लिटरेट हैं और 64% जो है वो विमेन लिटरेट है। ठीक है, तो ये आपने 2011 का इसका आंकड़ा जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो, जवाहरलाल टनल द लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो जवाहरलाल टनल कहाँ पे है? जवाहरलाल टनल जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसके बारे में भी आपने याद रखना है। जवाहरलाल टनल जो है वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। इसको क्या वाला बोला जाता है? बनिहाल टनल। बनिहाल टनल भी इसको बोला जाता है। नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है। वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर राउंड द ईयर सरफेस ट्रांसपोर्ट बाय मिस्टर अल्फ्रेड कुंज एंड सी बर्शल। कहाँ के थे ये? जर्मन। बिटवीन 1954 एंड 1960 सिचुएटेड बिटवीन बनिहाल एंड कोजिकुंड। ठीक है, तो बनिहाल एंड कोजिकुंड को ये कनेक्ट करती है। दिस टनल फैसिलिटेट्स राउंड द ईयर रोड कनेक्टिविटी टू श्रीनगर फ्रॉम जम्मू। तो यहां तक ये कनेक्टिविटी को बनाए रखती है। ठीक है, तो ये टनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजिकल देखा जाए तो, और इसको बनिहाल टनल भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी इज इंडिया। कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो लिटरेट स्टेट है वो है केरला, ये आपको पता है। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है लक्षद्वीप का। ठीक है, केरला के बाद। तो राइट आंसर है इसका लक्षद्वीप। ठीक है, दूसरे नंबर पे है लक्षद्वीप। कितनी है? देखो, अकॉर्डिंग टू इंडिया सेंसस फैक्ट 2011 केरला कम्स अप द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ द कंट्री विद 94% ऑफ लिटरेसी रेट। ये आपको पता है। द स्टेट ऑफ बिहार इज द लीस्ट। सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पे है? वो है बिहार में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, एज रिगार्ड टू यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप शोन द हाइएस्ट लिटरेसी रेट कितना है? 91.8%। द लीस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में ये फैक्ट भी याद रखना है, कौन कहाँ पे कितनी ज़्यादा लिटरेसी रेट है, कौन सी स्टेट है, कौन सी यूनियन टेरिटरी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्ड इन नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन जो कंटिन्यूसली बढ़ी रही है। ठीक है, तो वो कौन सा स्टेट, कौन सा डिकेड था, कौन सा दशक था जहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट को दर्ज किया गया? तो कौन सा था? ये था 1911 से 21 तक, 1911 से 1921 तक। क्यों हुआ था ऐसा? क्यों नेगेटिव ग्रोथ रेट हमारी चली गई थी? तो इसके पीछे देखो, नेगेटिव ग्रोथ रेट और डिक्लाइन इन पॉपुलेशन कैन रेफर टू डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस। ये तो आपको पता है। इट इज़ ए टर्म यूजुअली यूज्ड to describe any great reduction of human population. It can be used to refer to long term demographic trends as in urban decay or rural flight. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था। देखो, ड्यूरिंग द डिकेड 1911 से 1921 में पॉपुलेशन डिक्रीज्ड बाय 7 lakhs. एपिडेमिक्स लाइक क्या एपिडेमिक्स आए थे? प्लेग, कॉलरा, मलेरिया या फिर फेमनाइज अकाउंटेड फॉर दिस डिक्लाइन। तो ये जिम्मेदार थे उस टाइम के। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी जो डेथ रेट है हमारा कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जो हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं वो बढ़ चुकी हैं, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। इसलिए जो है, जैसे इस टाइप की बीमारियां आती थी तो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। ठीक है, देखो, प्लेग एपिडेमिक इस 1918 टुक ए टॉल बाई 140 lakhs ह्यूमन लाइव्स।
ठीक है, 1918 में ही। तो ये मोस्ट रीजन रहे थे जब जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव चली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, द बर्थ रेट मेजर द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए ईयर पर, यह भी आपको पता है, ये भी 1000 पॉपुलेशन पे भी इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। बर्थ रेट इज ए टिपिकली द रेट of birth in a population over time. The rate of birth is a population is calculated in several ways. Life's birth from a universal registration system of birth. ठीक है, deaths and marriages. Population counts from a census and estimation. ठीक है, तो आपने ये इतना याद रखना है कि 1000 पीपल पे जो है कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, उससे बर्थ रेट ज्ञात की जाती है। बाकी आप एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? कौन से स्टेट का है ये आपको पता है, ये है केरला का, जो कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, कितना है, और सबसे कम जो है सेक्स रेशियो किसका है, वो है दादरा एंड नगर हवेली का। क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। कई बार क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि सबसे भारत में जो है सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है। ठीक है, तो कई बार हमारे माइंड में सिर्फ हरियाणा आया होता है और हम पूरा क्वेश्चन जो है नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो कई बार जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्टेट का है, तो उस पर हम दादरा एंड नगर हवेली को टिक कर देते हैं, जबकि उस पर राइट आंसर क्या होगा, हरियाणा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर आंसर लगाना है, क्योंकि कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन फिर सेट किए जाते हैं। ओके, तो केरला हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो व्हाइल हरियाणा हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो अमंग द स्टेट, एंड दमन एंड दीव हैज द लोएस्ट अमंग द स्टेट एंड टेरिटरीज। तो ये आपको पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाइज अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस? 2001 की बात हो या 2011 की बात हो, पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पे है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है, फिर वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और एरिया वाइज अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ा जो स्टेट है राजस्थान है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आते हैं। ठीक है, तो देखो, एज पर 2001 सेंसस उत्तर प्रदेश कंटिन्यूड टू द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन द कंट्री विद दिस 16.17% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर बिहार का, सॉरी। ठीक है, तो 2011 की भी हम बात की जाए तो देखो, यूपी सबसे टॉप पे, महाराष्ट्र, बिहार एंड देन वेस्ट बंगाल। तो ये आपने इनके बारे में याद रखना है कि टॉप 3 या 5 कंट्री पॉपुलेशन स्टेट जो है पॉपुलेशन के मामले में कौन से टॉप पे हैं, और एरिया वाइज जो टॉप पे स्टेट हैं वो कौन से हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।